छत्तीसगढ़ देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आज श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस। जीवन में धन्य कर देने वाला विषय आज हम आपको सुनाएंगे। रामचरितमानस से जुड़े कई अहम रहस्य। रामचरितमानस में हमें जीवन जीने से लेकर रामचरितमानस में हमें जीवन जीने से लेकर समाज में कैसी स्थिति पर क्या करना चाहिए, इन सब की प्रेरणा हमें श्री रामचरितमानस से मिलती है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन का अमूल्य समय देकर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज जी के चरणों में अपना समय दे, अपने जीवन को धन्य बनाए। क्योंकि संसार में ना तो कोई वेद पढ़ने का आपके पास समय है, ना कोई ग्रंथ पढ़ने का आपके पास समय है। तो इसलिए सबसे उत्तम भी है और सबसे सरल भाषा में हमारे परम पूज्य महाराज श्री तुलसीदास जी ने लिखा इसे, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। अगर देखा जाए तो इस मानस को लिखने वाले भी प्रभु ही थे। तो इसलिए क्योंकि आज तक मानस की एक भी चौपाई का अभी तक कोई गलत तोड़ नहीं निकाल सका। मानस अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ समझिए आप। मनुष्य के जीवन का निर्माण ये मानस कर सकती है। तो इसलिए हमें मानस को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट समय दे करके अवश्य पढ़ना चाहिए। तो मानस में हमें जीवन जीने की बहुत अच्छी सीख मिलती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग मानस को जरूर सुने और समझें। मानस सुनने और समझने का ही विषय नहीं है, इसे अंतर मन में धारण करने का भी विषय है मानस। इसलिए मानस को सुने, समझे और अंतर मन में धारण भी करें। आज एक बात मैं आपको और इस मंच के माध्यम से बता दूं कि जीवन में परमात्मा के अतिरिक्त आपके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे आप निकल जाएं। मेहनत यदि आप करते भी हैं ना, तो मेहनत को कराने वाला भी वही है। मेहनत यदि आप करते भी हैं, कराने वाला भी वही है। और फल अगर आपको मिल रहा है तो फल देने वाला भी वही है। इसलिए स्नेह प्रभु राम से करिए, क्योंकि जीवन देने वाला भी वही है और जीवन लेने वाला भी वही है। आपका रोजगार चल रहा हो, रोजगार में घाटा आ सकता है ना कि नहीं आ सकता? आ सकता।
चलते हुए कंटेनर भी गिर सकते हैं अगर उसकी मर्जी नहीं है तो। इसलिए एक समय की बात थी, एक धनिक एक गांव में बड़ा ही व्यापार किया करता था। परमात्मा से कभी उसका स्नेह और लगन नहीं था। उसके पास चंद्र पैसे हो जाने के बाद उसने ये सोचा था कि प्रभु से मेरा लेना देना क्या है, आखिर ये प्रभु है कौन। पैसा मेरा, बैलगाड़ी मेरी, पैसा मेरा, बैलगाड़ी मेरी, मेहनत मेरी, तो ये परमात्मा किस खेत की मूली है। मेहनत करूंगा तो पैसे कमाता हूं, परमात्मा से क्या लेना देना। एक दिन का समय था, व्यापार करने वो जा रहा था। व्यापार करने जा रहा था, उसने क्या किया, अपने पड़ोसी राज्य, अब तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा। पहले हम एक जिले से दूसरे जिले में व्यापार करने जाया करते थे, छोटी मंडियों का हाल था ये। तो इसलिए हुआ ये था कि उस धनिक ने अपना सारा सामान नाव में लाद लिया। अरे नाव का खेवनहार भी वही है और तारनहार भी वही है। जब नाव में उसने सामान अपना लाद लिया ना, तो उसने कहा प्रभु से मेरा क्या लेना देना। कुछ लोग जाते हैं, काम पर जाएं या रास्ते में जाएं तो उस परम पिता परमात्मा को अवश्य याद करते हैं, लेकिन उस बनिए ने कहा नहीं, मुझे परमात्मा से क्या लेना देना। तो तब तक एक बूढ़ी माँ आई और उन्होंने कहा बेटा आज का समय तो सही नहीं है और आज आप व्यापार करने मत जाइए, क्योंकि जब समय अच्छा ना होना तो व्यापार करने नहीं जाना चाहिए और कोई दूसरा अगर बोल दे तो अवश्य नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने वही बात उस बूढ़ी माँ को भी सुना दी। क्या कह रहे, पैसा मेरा, बल मेरा, शोहरत मेरी, नाव मेरी, तो परमात्मा होता कौन है मुझे रोकने वाला। तो मेरे भैया, समय का कोई पता नहीं होता। उसने जैसे ही नाव में सारा सामान रखा ना, एक ही भंवर ने सारे सामान को निगल लिया और यहाँ तक कि वो धनिक भी बहता हुआ कई मीलों तक चला गया और उसी नाव से उसने जीवन भर व्यापार किया था। सोचिए, जिसने जीवन भर व्यापार किया होना, उसे कितना भरोसा उस नाव और उस नदी पर होगा। लेकिन नहीं, क्या केदारनाथ में लोगों ने सोचा था कि बादल फटने से इतने लोगों की मौत हो जाएगी। सभी लोगों ने दर्शन के ही उद्देश्य से प्रभु के गए थे, लेकिन कुछ वहां दर्शन के उद्देश्य से नहीं गए थे। सभी धार्मिक स्थलों को कुछ लोगों ने ना मनोरंजन का साधन समझ रखा है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए आप लोग कि जीवन में परमात्मा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
परमात्मा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, परमात्मा का स्मरण करते रहिए और ये ना कहें कि नहीं मेरी बाजुओं में इतनी क्षमता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं। तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि ना तो शरीर तुम्हारा है और ना ये आत्मा तुम्हारी है। सिर्फ आपने इसे सजाया और संवारा है, इसके अतिरिक्त ये आपका नहीं है। आइए मानस के उस प्रसंग को श्रवण करते हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद अपने घर के कुल रीति परंपराओं के हिसाब से पूजन किया। अब शाम का समय है, शाम का समय है तो दोहा संख्या 355 से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगा ले। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कोई भी कार्य अगर ना हो रहा हो तो यह अर्जी लगा करके बालाजी सरकार के सामने रख दे, सारे कार्य आपके बालाजी सरकार स्वयं करेंगे। आइए मानस श्रवण करें। लरिकाई श्रमित लरिका श्रमित उनीद बस, और सयन कराओ जाई। अज कही गेवी श्राम गृह राम चरण चितुलाई। राजा दशरथ जी ने क्या कहा कि लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर सोचिए विश्राम भवन में चले गए। चरणों में मन लगाइएगा प्रभु के, आपका भी उद्धार हो जाएगा। भक्ति ऐसे नहीं मिलेगी आपको, किसी के मुख में चढ़ने से पहले आपको उसके पैरों को पकड़ने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। अरे भूप बचन सुनि सहज सुहाए, भूप बचन सुनि सहज सुहाए। हाँ जरित कनक मणि पलंग डसाए। हाँ सुभग सुरभि, हाँ सुभग सुरभि पै फेन समाना। हाँ कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों जड़े, स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गौ के दूध के समान के फेना, गौ के दूध के समान के फेना की जैसी चादरें थी वहां। उपबर हन बर बरन न जाही, हर सृग सुगंध मन मंदिर माही। हार रतन दीप पुन पुन भाई न दीनी। हार रतन दीप सुट चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर से द्रव्य सजे हुए सुंदर रत्नों के दीपों को सुंदर चांदवे की शोभा क्या कहते हैं।
सोचिए, अरे सेज रुचिर रुचि, हाँ सेज रुचिर रचि राम उठाए है प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अरे आज्ञा पुनि पुनि भाई नदीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखी श्याम, कैसा दृश्य भैया, अरे देखी श्याम मृद मंजुल गाता, अरे कहे सप्रेम बचन सब माता। अरे मार्ग जात भयाव निहारी, हाँ मार्ग जात भयाव निहारी, के ही विदतात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से वचन कह रही है, क्या हे तात, मार्ग में जाते हुए कैसे तुमने ताड़का मारी है बेटा। कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाई। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काहू। अरे मारे सहित सहाय किनी, खल मारीच सुबाहू। बड़े भयानक राक्षस जो निकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उस दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। अरे मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, से अनेक करवरे हटारी। अरे मख रखवारी कर दूं भाई, गुर प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद की सब विद्याएं पाई। अरे मुनि तरी लगन पग धूरी, हाँ कीरत रही भुवन भरी पूरी। हाँ कमट पीठ पविकूट कटोरा, नृप समाज महुष्यु धन तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। आज माता जी कैसे प्रभु से पूछ रही हैं कि चरणों की धूली से अहिल्या तर गई और विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। और कच्छप की पीठ वज्र की और पर्वत से कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं ने हिला तक नहीं सके, उठाना तो दूर छू तक ना सके जिन्हें, और तुमने उसे भी तोड़ दिया। अरे विश्व विजय जस जनक पाई, हाँ विश्व विजय जस जानकी पाई। अरे आए भवन ब्याही सब भाई, सकल मानुष कर्म तुम्हारे। हाँ केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और भाइयों को ब्याह कर भी घर ले आए। ऐसा सुंदर दृश्य प्रभु का। आज सुफल जग जन्म हमारा, माता जी कह रही है आज
सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। अरे जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, अरे ते भी रंच जन पार ही लेखे। तुम्हारे बिना जो दिन बीते ना, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे और हमारी आयु में ना शामिल करे। तो क्या लिखा? राम प्रतोषी मातु सब, राम प्रतोषी मातु सब कही, हाँ कही विनीत बर अरे सुमिर शंभु गुरु विप्रपद, किए नींद बस विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करते हुए नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात प्रभु जी सो गए। शाम को कभी भी सोना तो अपने गुरु जिसे आप मानते हैं अपने इष्ट, उसका ध्यान करके ही सोना। जीवन में बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। अरे नीदऊ बदन सोह सुठी लोना, अरे मनो सांझ शरीर रूह सोना। अरे घर घर करही जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। अरे पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहो सजनी। अरे सुंदर बधुन सास लय सोई, हनकन जन सिर मनि उर गोई। अरे प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनी गुण गन गाये, पुरजन द्वार जो हारने आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, मुदित सब भ्राता। और जननी सादर बदन निहारे, अब भूपति संग द्वार पगुधारे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कीन सोच सब सहज सुचि, चरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियों भाई। अरे भूप विलो के लिए उर लाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, हाँ देखी राम सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी,
पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए। हर सुतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुरु अनुरागे। कहाई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनय महिष सहित रनिवासा। मुनि मन आगम गाधि सुतरनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। बोले वामदेव सब साची, हाँ कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनिया नंदु भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। मंगल मोद उछाह नित, मंगल मोद उछाह नित। जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध अनंत भरी, अधिक अधिक अधिकाती। हर सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम स प्रेम विनय बस राही। हर दिन दिन सतगुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। हर मागत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। अंत में विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। बोले क्या? अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हाँ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हाँ करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन दे तू रहब मुनि मोहू। अस कही राऊ सहित सुत रानी, पर्यउ चरण मुख आऊ न बानी। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीत कही जाती। हरे राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदो। अरे वामदेव रघु
रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गादि सुत कथा बखानी। हाँ सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ बनरत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोग रजाय सुभाऊ सुतन समेत न परिग्रह लयऊ। हाँ बहुरे लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत न परिग्रह गयऊ। जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याही राम घर जबते और बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयऊ जाहू सकहि न बरनि गिरायहि नाहू। कवि कुल जीवन पावन जानी अरे राम सिय जस मंगल खानी। अरे तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारद पाऊ कर भी कौने लहो। उपवीत ब्याहु चाह मंगल सुनीज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। हमारे परम पूज्य महाराज जी ने लिखा है कि जो भी लोग इस कलयुग में इस विवाह को सुनेंगे और सुनाएंगे वे लोग प्रभु की कृपा से बहुत ही अच्छा सुख पावेंगे। सिया रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि। हर तिन कौ सदा उछाहू मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी रघुनाथ जी विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इसी के साथ हमारा आज से बाल कांड समाप्त हो गया। अब हम लोग अयोध्या कांड में पहुंचेंगे और दोहा संख्या 361 तक आज हम लोगों ने श्रवण किया। बोले परम पूज्य श्री दिया सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ मेरा सभी मानस प्रेमियों को धन्यवाद।